सेकंड चैप्टर करते हैं। पांचवा नाम है, ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। इससे पेज नंबर 4 पर मंत्र लगे हैं। देखिए पढ़ाई की शुरुआत कौन से अक्षर से होती है? छोटे आ से। और आज हम छोटे आ हो गए हैं, इसलिए हमारे सामने जो देख रहे हैं हम चारों तरफ भागवत पर प्रदूषण रूपी राक्षस हमारे बीच में आ चुका है। अभी एक टाइम के एक अग्निहोत्र के करने से हमारे पड़ोसी को भी उससे लाभ मिलता है। हम जन कल्याण के लिए कार्य करें, इस भावना से हम लोग करें। हमारा स्वार्थ नहीं है, हम सुखी तभी होंगे जब हमारा पड़ोसी सुखी हो। क्योंकि हमारी ये भावना है कि हम सुखी हो, पड़ोसी दुखी है, तो हम सुखी नहीं है। हमारे पड़ोसी में जो आनंद हमने लेना है उसे ही मिले, इस भावना से हम लोग ये काम करते हैं। तो श्याम का मंत्र है, मेरे साथ बोले। यदि नए लोग जो बैठे हैं, अभी मेरे सामने बहुत सारे नए लोग हैं। श्याम का मंत्र है अग्नये स्वाहा। बोले। दूसरा मंत्र है, आगे शेष है, अग्नये इदं नामः। दूसरा है, तो अभी आहुति न डालेंगे, केवल अपन मंत्र अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा है प्रजापतये स्वाहा। आगे का शेष है प्रजापतये इदं नामः। इसी प्रकार दो मंत्र सुबह के हैं। सुबह का पहला मंत्र है सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं नामः। दूसरा है प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नामः। इसी प्रकार दो मंत्र सुबह, दो मंत्र शाम को। देखिए हमने ईश्वर के लिए नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के आंख से दिखने वाले दो नमूना है, अग्नि, सूर्य। यदि अग्नि नहीं है तो हम कच्चे भोजन खा ना सकें, तो खा लेंगे तो पचा नहीं सकें। सूर्य उदय नहीं होगा तो अंधकार में हम कुछ ना कर सकें। ये ईश्वर शक्ति, ईश्वर वाचक शब्द है तीन ही, मंत्र मात्र तीन है, अग्नि, सूर्य, प्रजापति। पूरी प्रजा को, इसमें मनुष्य को निर्माण करना, ये तीन ही शब्द ईश्वर शक्ति के लिए आहुति है। तो ये इसमें विशेष समय की पाबंदी का ध्यान है। हमारे घर में जब सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय अग्निहोत्र होता है, पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, आहुति एक व्यक्ति डालता है और सब मंत्र बोलते हैं। तो फिर से बोले, अभी समय है। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा। अग्नये इदं नामः। दो आहुति बना ले, दो इसमें आपके लिए जो घी है उसमें घी मिला के वो कहती पे 2 भाग के बराबर रख लें। जो लोग हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको आहुति बनाना नहीं है, वह लाइन में देखें, इधर उधर ना घूमे, लाइन में देखें आहुति बनाई कि नहीं बनाई। तो जिसकी अग्नि नहीं जली है वो ठीक से अग्नि जलाए। हाँ, अग्निहोत्र के लिए जो हमने अभी आपकी हथेली पे चावल दिए हैं, उसके 2 आहुति बनाना है। और आज का सूर्यास्त का समय है 6:15 पर है। तो 6:15 पर ही हमें उसमें आहुति डालना है। अभी जो मंत्र बोल के दादा सिखा रहे थे, उस पर आहुति किसी को नहीं डालना है। उसका समय है 6:15 पे ही हमें आहुति डालना है। तो आज जो सूर्यास्त होने का नाम, उसमें अभी 3 मिनट बाकी है। 1 मिनट पहले हम सीधे हाथ से आहुति उठा के तैयार होंगे और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। आहुति श्वास में आहुति डालेंगे, जैसे कि अभी मंत्र बोलेंगे अग्नये स्वाहा, तो स्वाहा शब्द में आहुति डालेंगे, शेष मंत्र पूरा करेंगे अग्नये इदं नामः। इसके बाद दूसरा मंत्र बोलेंगे प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नामः। इस मंत्र के आधार से हम शाम का जो अग्निहोत्र संपन्न होगा और 2 मिनट तक बिल्कुल हमें एकाग्र चित्र होकर के बैठना है, क्योंकि सूर्य उदय सूर्यास्त के समय पर 33 कोटि देवता हम जहाँ अग्निहोत्र करते हैं वहाँ विराजमान होते हैं।
उस समय हमारी मानसिकता ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ राम आ रहे हैं तो हमारी क्या मानसिकता होना चाहिए। उसी प्रकार हमें अग्निहोत्र करना है। धन्यवाद। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो लोग खड़े हैं वो पीछे जाकर के स्थान ग्रहण करें और व्यवस्था पूर्वक 20 सेकंड बाकी हैं। 15 सेकंड आहुति उठाकर तैयार हो जाएं। सीधे हाथ में आहुति उठाकर तैयार हो जाएं। 10 सेकंड, 5 सेकंड, समय। सब साथ में आहुति डालेंगे। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं मम। ग्रंथेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञान विवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आर्ष ग्रंथेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादध्यान् निज कल्याण हेतवे शुष्कवादर्ताः केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विद्यां यान्ति मिथ्या कलहकारिणः नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकाः यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः सत्यधर्म सनातनः सत्यधर्म सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनं पंचशील प्रतिज्ञा यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि
पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि त्रिसत्य शरणागति सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि सत्यं सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। हमारे बीच में मानव श्री माधव जी संस्थान से परम श्रद्धेय दीदी संचालिका जी उपस्थित हैं। हमारी संस्कृति में है कि अतिथि देवो भव, लेकिन जब देवी अतिथि बन जाए तो ये हमारा सौभाग्य है। परम श्रद्धेय दीदी के लिए एक बार आप सभी जोरदार तालियां से स्वागत करें। और सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय दीदी के स्वागत के लिए बैरसिया के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय दीपक दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और पुष्पगुच्छ भेंटकर परम श्रद्धेय दीदी का स्वागत करें। इसके पश्चात जोरदार तालियां आना एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात में हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय भैया जयंत भैया के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के आदरणीय भाई साहब भगवान सिंह जी मीणा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुष्पगुच्छ भेंटकर आदरणीय भैया का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं श्री प्रीतम सिंह जी पटेल साहब बरकरार का अनुरोध करूंगा कि वो आए और परम श्रद्धेय दीदी का स्वागत करें। अब हमारे बीच में आज माधव आश्रम हमारे बीच में योग से जुड़े हुए आदरणीय स्वामी जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए पटेल साहब श्री हीरालाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और पुष्पगुच्छ भेंटकर परम श्रद्धेय स्वामी जी का स्वागत करें। हीरालाल जी अमरावती वाले, वहीं उनके साथ हमारे एक और स्वामी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय हमारे बीच में गुरु जी स्वामी जी आदित्य देव जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत पटेल साहब कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। इसके बाद नरेंद्र देव जी गुरुदेव स्वामी जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय दादा भाई गजेंद्र सिंह जी पत्रकार महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पुष्पगुच्छ भेंटकर आदरणीय स्वामी जी का स्वागत करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय स्वामी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। इसके बाद मैं हमारे माधव आश्रम से परम श्रद्धेय
दीदी विजय दीदी के स्वागत के लिए श्रीमती अनमोल मीणा को बुलाना चाहूंगी, वो आए और पुष्पगुच्छ बैठकर परम श्रद्धेय दीदी का स्वागत करें। उन्हीं के साथ श्रीमती मोहनबाई मेंगरा कला वो भी आ जाए दीदी के स्वागत के लिए साथ में ही। मैं हमारे विनय भैया के स्वागत के लिए युवा टीम के हमारे ब्रजेश भाई से निवेदन, और आप सभी जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं भैरसी आचरण करता हूं की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अग्निहोत्र आचरण करता हूं, जो नए लोग हैं अग्निहोत्र को जिन्होंने आज जाना है, समझा है, वह सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हमारे बीच में महानुभाव श्री माता जी संस्थान भैरवगढ़ भोपाल से पधारे हुए आदरणीय भैया जैन भैया जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। आदरणीय भैया। अभी अग्निहोत्र के बाद जो सप्तश्लोकी कही गई उसका पहला श्लोक था, यदा सृष्टम जगत सर्वम तदा लोक पितामह चतुर्वेद समायुक्तम शाश्वतम धर्ममादिशत्। यानी परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, इस दुनिया के साथ ही उसने मनुष्य जाति का निर्माण किया और उसी के साथ इस मनुष्य जाति में इस दुनिया में कैसे रहना, इसके नियम कानूनों का भी उपदेश किया, जिसका नाम है वेद। वेद ये नियम कानून है और उन नियम कानूनों को पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक उसी तरह जैसा यातायात के नियमों का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है, अगर उस यातायात के नियमों का वो उल्लंघन करता है तो दुर्घटना होती है या दंड भरना पड़ता है। उसी तरह ये ईश्वर ने बताए हुए 5 नियम है जो इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने का जिम्मा उसने मनुष्य को दिया है। कालानुसार मनुष्य इसको भूलता चला गया और कुछ समय बाद तो अभी कुछ समय पहले तक ये स्थिति थी कि मनुष्य इसको पूर्णतया भूल गया था। उसका फिर से पुनरुज्जीवन हुआ 1900 परम सदगुरु श्री महानुभाव माधव जी पोद्दार साहब ने इसका पुनर्जीवन किया। भैरागढ़ के पास भैरागढ़ कला ग्राम है, वहाँ के सरपंच श्री हीरालाल जी शर्मा के द्वारा आज से 62 वर्ष पूर्व पहला अग्निहोत्र पुनरुज्जीवन के अंतर्गत शुरू हुआ। आज अग्निहोत्र केवल भारत में नहीं, 242 देशों के अंदर अलग अलग जाति, धर्म, मत संप्रदायों के लोग और नास्तिक धर्म के लोग भी जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भी रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये नियम है, ये कानून है ईश्वर का बनाया हुआ।